चलो दोस्तों, दीपक नाइट्राइट का लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस हम करने वाले हैं 2023 में क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद। और इस एनालिसिस में यूनिकनेस ये होने वाली है कि हम एआई यानी चैट जीपीटी का भी यूज करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो में हम सेक्टर को समझेंगे और सेक्टर में क्या चैलेंजेस हैं उसको जानेंगे। दीपक नाइट्राइट कंपनी को हम समझेंगे, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स, उनके एनालिसिस और एआई चैट जीपीटी एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज सेक्टर डिस्कशन। अब दीपक नाइट्राइट केमिकल सेक्टर से यहां पर आती है और यहां पर जो बड़ा चैलेंज आया है वो है चाइना की तरफ से। चाइना में कुछ महीनों पहले में, मतलब साल की जब शुरुआत हुई थी उस समय में लॉकडाउन से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया। और देखिए, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस है चाइना, तो उन्होंने अपने जो केमिकल्स हैं उसको ग्लोबल मार्केट में डंप करना शुरू कर दिया, क्योंकि इकोनॉमी इतने दिन बंद थी। अब जबरदस्त तरीके से ग्लोबल मार्केट में जो भी उनके प्रोडक्ट्स थे, केमिकल्स थे, वो आ गए। अब उससे क्या हो गया कि जो प्रोडक्ट्स उनके जो प्राइस थे वो कम हो गए और इससे दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी है या दूसरी जो केमिकल कंपनीज है उनके मार्जिन में इंपैक्ट आ गया। उसके साथ साथ दूसरे भी चैलेंजेस हैं, जैसे यूरोजोन मतलब यूरोप का जो एरिया है वहां पर मार्केट में स्लो डाउन यहां पर चल रहा है, तो डिमांड्स जो है प्रोडक्ट की वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। उसके साथ साथ जो इन्वेंटरीज हैं उसकी डी स्टॉकिंग भी हो रही है। तो एक साथ तीन बड़े चैलेंज हमको देखने को मिल रहे हैं केमिकल सेक्टर में, और यहां पर दीपक नाइट्राइट की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों। अब दीपक नाइट्राइट की हम यहां पर बात कर लेते हैं। पिछले 5 साल में एक बहुत ही अच्छा बिजनेस में ग्रोथ हमको देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मार्च 2018 में 1689 करोड़ का रेवेन्यू था, उससे बढ़कर अभी 8020 करोड़, लगभग 6 टाइम्स यहां पर रेवेन्यू बढ़ा है। प्रॉफिट 11 टाइम बढ़े हैं, उनके मार्जिन इंक्रीज हुए हैं। कंपनी का डेट टू इक्विटी उस समय में 1.07 था, अभी ऑलमोस्ट यहां पर डेट है ही नहीं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8% से 27% हो गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही मजबूत हुई है। तो पिछले 5 साल में एक बहुत ही एक अच्छा पीरियड रहा है जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं दीपक नाइट्राइट के। और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो फिनॉल और जो एडवांस इंटरमीडिएरीज है, उनका इंडस्ट्री में भी बहुत एप्लीकेशन है, जैसे डाइज, पिगमेंट्स, एग्रोकेमिकल, फार्मा, फ्यूल एडिटिव्स, रबर, पेपर, डिटर्जेंट, पर्सनल केयर, ये सब बड़ी इंडस्ट्रीज है अपने में। और यहां पर दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट्स का यहां बहुत ज्यादा यूज है। लेकिन चैलेंज हमको लेटेस्ट रिजल्ट्स में देखने को मिला है। यह है क्वार्टर वन के फाइनेंशियल नंबर, और इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह है लास्ट ईयर उनका रेवेन्यू 2068 करोड़ था। इस बार रेवेन्यू देखिए, ये मतलब अप्रैल मई जून की मैं बात कर रहा हूं, 1800 करोड़ रेवेन्यू हुआ। तो रेवेन्यू यहां पर ईयर ऑन ईयर 13% गिर रहा है। उसके बाद एबिटा की बात करेंगे, मतलब रेवेन्यू के बाद आप जो खर्चे हैं उनको आप माइनस जब कर देंगे तो आप देखिए ये कितना ईयर ऑन ईयर लगभग 33% कम हुआ है। 366 करोड़ से 242 करोड़ हुआ है। एक तरफ में हमने दीपक नाइट्राइट का पास्ट देखा है जहां बहुत ही मजबूत पास्ट रहा है, लेकिन रिसेंट में आप देखेंगे तो बिजनेस को एक बड़ा चैलेंज भी देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पर भी हम देख लेते हैं। कंपनी का हो सकता है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत मजबूत नहीं आए हो, और हो सकता है उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा नहीं हो और चैलेंज भी बहुत हो, लेकिन फिर भी वो केपेक्स कर रहे हैं। केपेक्स का मतलब क्या है कि जो उनके एग्जिस्टिंग, सोच लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसमें और ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये कंपनी कब करती है? जब उनको अपने बिजनेस और लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए वो पॉजिटिव हो। मतलब हो सकता है कंपनी ऐसा मान रही है कि ठीक है आज तकलीफ चल रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में, मे बी कुछ सालों के बाद, हमारे बिजनेस में टर्न अराउंड हो सकता है। तो ये एक फ्यूचर का ग्रोथ के बारे में कंपनी जरूर डायरेक्शन दे रही है। रिसेंट में 5000 करोड़ का उन्होंने एमओयू किया है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में। तो नेट नेट जब हम एनालिसिस करते हैं तो कंपनी का और जो सेक्टर है उसका एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनका एक बहुत अच्छा ग्रोथ हमको देखने को मिला हुआ है, और आने वाले टाइम में ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन बिजनेस अभी एक मुश्किल चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है। तो आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, एटलीस्ट नेक्स्ट 9 महीने से 1 साल में बिल्कुल जरूरत रहेगी ये देखने का कि क्या कुछ टर्न अराउंड जैसा सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिजल्ट्स में जो हम देख रहे हैं, एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स और फिनोलिक्स, दो उनके की डिवीजन है जहां से उनको रेवेन्यू आता है। दोनों ही जगह में उनका ईयर ऑन ईयर डी ग्रोथ हुआ है। तो प्रेजेंट में चैलेंज है, उनके मेन प्रोडक्ट्स में चैलेंज है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या टर्न अराउंड कर पाएंगे वो हमको आने वाला जो टाइम है वो ही बता पाएगा दोस्तों। लास्ट में मैंने मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ा और उसकी एनालिसिस को चैट जीपीटी के माध्यम से मैंने किया हुआ है, और ये चैट जीपीटी ने आउटपुट दिया है, जहां पर मैंने उनको पूछा था कि मुझे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए जो कॉन्फ्रेंस कॉल, जो मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट था उसके बेसिस पर जो दीपक नाइट्राइट जो कंपनी है उसके बारे में। तो उनका क्या कहना है, देखिए उनका मेन क्या कहना है कि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में प्रॉफिट कम हुए हैं, जो हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि डिमांड जो है प्रोडक्ट की कम हुई है, डी स्टॉकिंग के कारण भी इंपैक्ट हुआ है प्रॉफिट्स में। उसके बाद एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुए हैं, लेकिन इससे ट्रेजरी गेन उन्होंने थोड़ा सा किया हुआ है। नेक्स्ट, तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो चैट जीपीटी ने आउटपुट किया कि इंडस्ट्री में चैलेंज चल रहा है, इन्वेंट्री का रिडक्शन हुआ है और यूरोपियन मार्केट बहुत मजबूत हमको देखने को नहीं मिल रही है।
चाइना मार्केट बहुत एक्सपांड कर रही है, जो हमने देखा था, जिसकी वजह से जो चाइना जब डंपिंग कर रहा है तो चाइना अभी बिल्कुल ग्रोथ में वो अभी फिलहाल जा रहे हैं, तो उसकी वजह से रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। एंड यूजर इंडस्ट्री जो हमने देखा बहुत सारी, जैसे डाई है या फिर एग्रो टेक्सटाइल, वो सब जो इंडस्ट्री है वहां पर फ्लैट ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है, ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन और ऑटो इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिला है। नेक्स्ट है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वो क्या फुल कैपेसिटी में काम कर पा रही है या नहीं, तो ऐसा कहना है मैनेजमेंट का कि फुल कैपेसिटी में अभी काम नहीं हो पा रहा है। मार्केट शेयर उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स में गेन किया है। फिनोलिक जो इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वहां पर रेवेन्यू गिरा है। अब देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए रेवेन्यू लगभग 19-20% गिरा हुआ है। ये देखिए रेवेन्यू यहां पर 19% उन्होंने लिखा हुआ है। फिर केपेक्स में उनका लगभग 5000 करोड़ का अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट का उनका प्लान है। आउटलुक की जब हम बात कर रहे हैं, मतलब भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं, और ये एक यूनिक एनालिसिस है कि रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंप्रूव या अच्छा हो सकता है। मतलब अभी तो तकलीफ है, लेकिन आने वाले टाइम में, मतलब जो Q2 का जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सकता है। अब Q2 का डेटा कब आएगा? जब अक्टूबर नवंबर महीने में रिजल्ट आएंगे, जो अभी जो टाइम चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों का। उसके बाद 3 इनसाइट मैंने उनको पूछा, तो क्या 3 इनसाइट है मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट के बेसिस में कि मार्केट में वल्नरेबिलिटी है, थोड़ी तकलीफ है, चाइना मार्केट का एक बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है और कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। दूसरी चीज है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब फैक्ट्री अभी फुल फॉर्म में आप ऐसा मान सकते हैं चल नहीं रही है, बट कंपनी की कोशिश है कि फुल फॉर्म में फैक्ट्रीज को चलाया जाए। लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ देख पा रही है और केपेक्स के जरिए वो ग्रोथ को फोकस करना चाहती है, जहां पर कंपनी खर्चा कर रही है। रिसेंट में 5000 करोड़ का एमओयू उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के साथ यहां पर साइन किया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी को पॉजिटिव लग रहा है। अब लॉन्ग टर्म मतलब एटलीस्ट 2-3 साल पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन अभी हम देखेंगे चैलेंजिंग टाइम से कंपनी का बिजनेस गुजर रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है इस एनालिसिस से आपको कंपनी के और उनके बिजनेस के बारे में इनसाइट्स मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में दोस्तों, जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो नई टेक्नोलॉजीज यहां पर आ रही है हमारे सामने। बहुत सारी इंडस्ट्री में डिस्ट्रप्शन हो रहा है चैट जीपीटी के कारण, और इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपकी इन्वेस्टिंग 2.0 हो जाएगी, आपको एक यूनिक एज मिलेगी। मैं सितंबर 2 और 3 2 दिन 5 आवर्स मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूं हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप में, जहां पर मैं बिजनेस एनालिसिस आप कैसे कर सकते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इन्वेस्टर्स को पता नहीं होता है, उनके बारे में बताऊंगा, और कैसे आप बहुत ही सिंपल में उनको एनालाइज कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको लाइव बताने वाला हूं सितंबर 2 और 3 में। दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को दिया हुआ है। अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी है दोस्तों, 60% की डिस्काउंट लिंक आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको 50 से ज्यादा रेडीमेड एआई प्रॉम्प्ट्स आपको मैं बताने वाला हूं, ताकि जैसे ही ये बूट कैंप खत्म होगा आप बिल्कुल चैट जीपीटी को यूज करने के लिए बिल्कुल आप रेडी हो जाएंगे। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी यहां पर रहने वाली है, जहां पर बहुत कम लोग रहने वाले हैं, और चैट जीपीटी से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना है, लर्निंग करना है, तो यहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं, और यहां पर मैं भी रहूंगा, मेरे साथ डायरेक्टली आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और अगर आपके पास एप्पल या iOS का सिस्टम है तो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। आपको ये कोड LGIGZ ये कोड आपको डालना पड़ेगा, तो उसके बाद आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड जब आप कर लेंगे तो आपको इन्वेस्टिंग 2.0 विद चैट जीपीटी स्मार्ट इन्वेस्टिंग एनालिसिस बूट कैंप, इसको आपको चूज करना है, और आप अवेल कर सकते हैं बड़े डिस्काउंट को। ये 895 में ये है, 60% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ओरिजिनल प्राइस 2250 रुपीज का है। ये सिर्फ कुछ सीटों के लिए ही अवेलेबल है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी इन्वेस्टिंग को इन्वेस्टिंग 2.0 बनाने में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।